छोड़ता नहीं है ना, फोटो दिखाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कौमी असम्बली का पहला इजलास और पहले इजलास में ही हंगामा खेज़ी, और ऐसी हंगामा खेज़ी के लग ये रहा है कि अब ये ऐवान जिस तरह चलेगा बड़ा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून जो है वो अक़लियती जमात नज़र आई। कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मुराद सईद की एंट्री हुई, और मुराद सईद की एंट्री करने वाले जो रहनुमा हैं उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई है, वो भी आपको सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। आज इजलास की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। पूरी इजलास की कार्रवाई में आपको बताता हूँ कि प्रेस गैलरी में हम वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर जो आज जो कुछ हुआ वो आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो इजलास जो है वो कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ। 10 बजे का टाइम था, 10:30 11 बजे वो इजलास शुरू हुआ। लेकिन जो एंट्री थी, सबसे ज़्यादा धुआंधार एंट्री जो देखी है, और इससे पहले हमने देखा है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आया करते थे, या दीगर किसी सियासी जमात के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े सरबराहान हैं, वो आते हैं तो उनकी ऐसी एंट्री होती है। लेकिन जो शेर अफजल मरवत की एंट्री थी वो भी बड़ी शानदार थी, बड़ी धमाकेदार थी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मास्क पहना हुआ था। असद कैसर ने, उमर अयूब ने, शंदाना गुलजार ने, कोई भी ये रहनुमा ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मास्क ना पहना हो, और उन्होंने मास्क पहनकर शिरकत की। जब हलफ ले लिया उसके बाद से ही जो है वो भरपूर एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं ये तकरीबन 21 माह बाद आज कौमी असम्बली के इस ऐवान में मौजूद थे। लेकिन लग ऐसे ही रहा था कि वो जो वहाँ पर माहौल में गर्मी थी, वो गर्मी 8 अप्रैल 2022 जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई गई थी और आखिरी इजलास था, उस इजलास में जो माहौल था वही माहौल आज दोबारा हमने देखा, वहाँ पर फील किया कि वहीं से दोबारा इजलास का आगाज़ हुआ है। और इमरान खान के जो जानिसारान थे, इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया है। और जिस तरीके से पंजाब में लोगों को मायूसी हुई थी, वफाक में उस तरह का कोई भी मौका नहीं दिया मुस्लिम लीग नून को, और मुस्लिम लीग नून और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको एक तरह से सरप्राइज़ मिला। जब नवाज़ शरीफ साहब एहतजाज करने के लिए आए तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो नारेबाजी भी की, चोर चोर, मैंडेट चोर के नारे लगे, और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने दस्तखत की और वहाँ से इसी में आफियत जानी कि वहाँ से निकल आ जाए। हमने देखा है पार्लिमानी रिपोर्टिंग हम तकरीबन 8 साल से कर रहे हैं। हमने देखा है कि आसिफ अली जरदारी के सामने जो है वो बड़ा रख रखाव का माहौल रखते हैं। जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके सामने कोई इतनी शदीद नारेबाजी नहीं होती। लेकिन आज शेर अफजल मरवत ने आसिफ अली जरदारी को देखकर भी मिस्टर 10% के नारे लगाए हैं। और जिस तरीके से जो नौजवान लौट आई है इस कौमी असम्बली में, ये बड़ा हंगामा खेज़ होगा। और ऐवान चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें मुस्लिम लीग नून तो ज़ाहिर है अपने रहनुमाओं को जो है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी और MQM उनका साथ देते हुए आज नज़र नहीं आई। वज़ीर आज़म वो ज़बरदस्ती मुंतखब करवा लेंगे, लेकिन ऐवान कैसे चलाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो मुस्लिम लीग नून के ऊपर वोट चोर, मैंडेट चोर के नारे लग रहे थे, उसके ऊपर उसका जवाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तो दे रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी और MQM की तरफ से कोई नारेबाजी नहीं की गई, और वो इस सारे मामले से अदम दिलचस्पी उन्होंने दिखाई। और नून लीग जो अक़लियती जमात है बुनियादी तौर पर, और उसको अक्सरियत में तब्दील किया गया है, वो आज साबित हुई है कि फार्म 45 वाले जो हैं वो फार्म 47 वालों के ऊपर भारी थे। और आज भरपूर जवाब मिला है मुस्लिम लीग नून को। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी जब आए, उन्होंने हलफ उठाया तो उन्होंने अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी का जो बैनर है वो उठाया। फिर मुराद हल्का इनने 4 स्वात से जो मुंतखब हुए हैं, सुल्तान खान साहब मुराद सईद के हल्के से, उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करते हुए मुराद सईद का जो तस्वीर है वो साथ रखे हुए थे। तो बहुत इमोशनल सा माहौल था आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि जो पार्लियामेंट की गैलरीज थी, जो MNAs की जो लॉबीज़ होती हैं,
उस लॉबीज़ में जितने रूपोश रहनुमा थे वो बड़े अरसे के बाद एक दूसरे के साथ बैठे। आज फैसल जावेद और शहरियार अफरीदी जब एक दूसरे के साथ मिले तो वो भी अशबार हो गए क्योंकि बड़ा इमोशनल माहौल था वहाँ पर सारा, ख़ास तौर पर शंदाना गुलजार के लिए भी। अली मोहम्मद ख़ान ने जिस तरीके से वहाँ पर तकरीर की और फिर आखिर में जब जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है वो दिया गया जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को, तो उस वक़्त जो हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, यकीन माने कि वहाँ पर रेहाना डार के नारे लग रहे थे। वहाँ पर जान बचा कर वो भागे हैं और उसी शोर के अंदर कौमी असम्बली के स्पीकर जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं उनको इजलास मौखर करना पड़ा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब की किस तरह जीत हुई है। और ख्वाजा आसिफ ने जवाब में घड़ी भी उतार के दिखाई, लेकिन उनका कोई मज़ा नहीं आया। आज का पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम जिस तरह ज़बरदस्त कम बैक किया है, और हम ये मुसलसल कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली की नशिस्तें जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए थी। पहले भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से वो इस्तीफ़े अगर दे भी देते, लेकिन कौमी असम्बली में एक मजबूत अपोजिशन करना इंतहाई ज़रूरी है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे शेर अफजल मरवत जैसे लोग जब पार्लियामेंट में होंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो आज की जो बाजी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लौट चुकी है और उनकी जो अपोजिशन है पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, उनको बिल्कुल भी कोई जो है वो जवाब भी उनके पास नहीं था कि वो क्या जो है वो इस सरप्राइज़ का क्या जवाब दें। मुझे दीजिए इजाज़त, आपके लिए कुछ फुटेजेस जो हैं वो पार्लियामेंट की राहदारियों से हमने बनाई हैं, वो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। छोड़ता नहीं है ना, फोटो दिखाते कि मुसलमान जिसमें अपना अमन ढूंढ सकें, जो मस्जिद अक्सा को आज़ाद करा सकें, जो फ़लस्तीन को आज़ाद करा सके, जो कश्मीर को आज़ाद करा सके, वो पाकिस्तान जो दुनिया में मज़लूम को बचा सके जुल्म से, पाकिस्तान को मुल्क बनाना, उसके लिए हमारी जद्दोजहद है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को अंदर से मजबूत करना होगा। जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक इसमें ईमानदार क़ियादत नहीं होगी, जब तक इसमें हक परस्त लोग इक़्तिदार में नहीं आएंगे, तब तक ये मुल्क बन नहीं सकता जिसके लिए बना था। तो हमारी जद्दोजहद है, पहले अपोजिशन में थे, फिर हुकूमत में, आज फिर अपोजिशन में है। कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी दर बदर गम आशिकी तेरा शुक्रिया तो कहाँ से हम गुजर गए। तो हमारी सोच ये है कि आज हमारे साथ हमारा लीडर नहीं है, लेकिन उसने हमारी ट्रेनिंग ऐसी की है कि इंशाअल्लाह जब तक खान साहब नहीं आएंगे हम उनका अलम, उनका झंडा वो बुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरा लीडर इस कुर्सी पर फिर आएगा इंशाअल्लाह आएगा। वो लाइन रिपीट्स कर दिया, आज असम्बली में है। अपनी हिम्मत दिखाई है, कौन ने तो पास कर दिया है, अली से ज्यादा पास अली भाई आपसे रिक्वेस्ट है वो लाइन रिपीट कर दें जो आपने लास्ट टाइम, उसके बाद आज आप असम्बली पहुंचे हैं, वो लाइन रिपीट कर दें और वो शेर भी रिपीट कर दें। चलते हैं दबे पाऊँ। शेर तो उस दिन के लिए था, लाइन अलबत्ता बोल देता हूँ कि खान साहब एक असली शेर है जो जंगल का इस वक्त हमने अडियाला में हमें बंद किया हुआ। असली शेर एक बार फिर निकलेगा इंशाल्लाह, इससे अवाम में गरजेगा और जब खान साहब यहाँ पे बोलेंगे पूरी दुनिया सुनेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जनाब शेर अफजल खान, बड़ा फायदा है।